हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य के बारे में पहले हम छोटे डिटेल में जान लेते हैं मगध साम्राज्य के बारे में कि मगध साम्राज्य क्या है। मगध प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। यह वर्तमान कुछ भागों में फैला हुआ था, यानी बिहार में कुछ फैला हुआ है। मगध की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई, जो यह साम्राज्य गंगा के किनारे पार और कृषि में बहुत समृद्ध था। पहले शासक थे बिंबिसार, दूसरे थे अजात, तीसरे थे महापद्मनंद, चौथे थे चंद्रगुप्त मौर्य, पांचवे थे अशोक महान। मगध साम्राज्य की विशेषता भी है शक्तिशाली सेना, लोहे का की अधिक उपलब्धता, उपजाऊ भूमि, व्यापार, नदी का लाभ। मगध साम्राज्य ने आगे चलकर भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की भी नींव रखी थी। इनके बारे में भी जानेंगे कि बिंबिसार की क्या है कहानी, अजातशत्रु की, पद्मानंद की, चंद्रगुप्त की, अशोक की। चलिए उससे पहले ये कुछ तथ्यों पे। ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, यानी वे सबसे ज्यादा जो है शक्तिशाली राज्य था। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय मगध को ही दिया जाता है, क्योंकि पुराने समय में मगध ही जो है सबसे विशाल साम्राज्य था। इसमें 544 ईस्वी पूर्व से का साम्राज्य चला। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार मगध के साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार 554 था। इसके बीच में बिंबिसार का शासक था। गिरिवर्ज राजगृह थे। के आधार पर अपनी राजनीतिक बिंबिसार ने अपने राजकीय चिकित्सक, पड़ोसी राज्य अवनीति के शासक चंडसेन की चिकित्सा के उसके पुत्र अजातशत्रु 452 ईस्वी पूर्व में ने बंदी बनाकर अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। वर्जित संघ के करने के लिए रथमूसल एवं महाशिलाकंठ नामक नए हथियारों का प्रयोग किया। अजातशत्रु ने वर्जित संघ के लिच्छवियों को पराजित करने के लिए रथमूसल एवं महाशिलाकंठ किया। अजातशत्रु के शासनकाल में गुफा में प्रथम बौद्ध संघ अजातशत्रु का पुत्र उदयीन ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व हर्यक वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था। उसने पाटलिपुत्र वर्तमान यानी पटना की स्थापना की बना ली। बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार के नाम से एक मूवी भी आई हुई थी। बिंबिसार हर्यक वंश के एक महान शासक थे, जो मगध साम्राज्य के शक्तिशाली राजा थे। उनका शासन काल
जो है बहुत लंबे समय तक चला था। इनके स्थापक माने जाते हैं। इनकी राजधानी जो है, इन्होंने विवाह संबंधों और प्यार किया। वे थे और बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित थे। उन्होंने बुद्ध के वेणुवन विहार दान में दिया था। आजाद बंदी बना लिया और सत्ता प्राप्त की है। मगध को शक्तिशाली राज्य बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। कूटनीतियों को मजबूत किया को जो है, बौद्ध धर्म को जो है उन्होंने बहुत ज्यादा संवेदनता से लिया। वो बौद्ध धर्म को मानते थे। अगला नाम है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व के बीच तक शासन हुआ। हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग ने मगध की सत्ता पर कब्जा कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। यानी मगध की सत्ता पे कब्जा कर हर्यक वंश ने की और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। इस वंश के शासन काल काकवड़ के सेना शासन काल में मगध की राजधानी वैशाली थी। बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। नंद वंश का 344 से 124 ईस्वी पूर्व तक हुआ। नंद वंश का स्थापक महापद्मानंद था। उसे सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता था। यानी वो बहुत ज्यादा निर्दयी था। नंद वंश का महापद्मानंद जो था, महापद्मानंद ने एक छत्र राज्य की स्थापना की तथा एकाराट की उपाधि धारण की। नंद वंश का अंतिम शासन काल धनानंद और दनानंद था। इसी के शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कई बार हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि महापद्मानंद और धनानंद कौन था। तो महापद्मानंद और दनानंद प्राचीन भारत के नालंदा डायनेस्टी के प्रसिद्ध शासक थे। यह वंश मगध पद्मानंद जो है वंश के स्थापक माने जाते हैं। छोटे कई राज्यों को जीतकर मगध को बहुत शक्तिशाली राज्य बना। राट यानी पूरे था। उनकी सेना बहुत ही क्या थी। धनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। यानी नंद वंश का अंतिम राजा जो है धनानंद था। उसके पास अपार धन संपत्ति कहा जाता था। यानी उसके महापद्मानंद के द्वारा उसके पास बहुत सारा धन था। लेकिन वह कठोर और घमंडी शासक मानवों पर अधिक खुश नहीं रहता था। वो उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था, कष्ट देता था। इसी की वजह से वो किसी की सुनता भी नहीं था। नंद वंश का धनानंद। अब पढ़ेंगे सिकंदर का भारत अभियान। यानी सिकंदर भारत पे आके उसने क्या किया। सिकंदर मकदूनिया के क्षत्रप फिलिप का पुत्र था। अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। यानी विश्व विजेता बनने के लिए उसने क्या आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरसपुर के सिकंदर का प्रतिरोध किया। सिकंदर एवं पोरस 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के किनारे हुआ। इस युद्ध को हाई डेस्पीज का युद्ध के नाम से भी जाना। सिकंदर की सेना ने कर दिया से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अंत समय
323 ईस्वी पूर्व की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि सिकंदर की सेना व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार क्यों कर दिया। कहा जाता है कि लंबे युद्ध से सिकंदर की सेना कई वर्षों तक लगातार युद्ध लड़ रही थी, जिसकी वजह से सैनिक बहुत थक चुके थे और वह अपने घर लौटना चाहते थे। कहा यह भी जाता है कि सैनिकों को पता चला कि व्यास नदी के आगे शक्तिशाली राज्यों और बड़ी सेनाओं का सामना करना पड़ेगा, खासकर नंद, इसलिए वे डर गए और कि गर्मी, वर्षा और नदियों ने ये सैनिकों को परेशान कर दिया, इसलिए वो वापस लौट गए। और कहा यह भी जाता है कि घर की याद, यानी सैनिक वर्षों से अपने परिवार और देशों से दूर थे, इसलिए वो वापस जाना चाहते थे। सिकंदर ने अपनी सेनाओं की बात माननी पड़ी और व्यास नदी से वो लौट गए। यानी बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि लंबी युद्ध से थकान हो गया, राज्यों की शक्ति का भय था, कठिन मौसम की परिस्थिति था और घर की याद आ रही थी। लेकिन अभी तक का कारण किसी को भी नहीं पता चला है कि आखिर में सिकंदर के सैनिक वापस क्यों चले गए। अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व में चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक धनानंद को अपदस्थ कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सेलुकस ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। सेंडोकोटर्स की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में सर्वप्रथम विलियम जोनस ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर कायाकलेश के द्वारा प्राण त्याग बिंदुसार 298 अमित घात के नाम से भी जाना जाता संप्रदाय के अनुयायी भी थे। बिंदुसार ने एथियोकस से आजीर एक दार्शनिक की मांग भी की थी। 273 ईस्वी से 236 ईस्वी के उत्थान के लिए प्रतिपादित ख्यात है। अशोक ने अपने शासन के पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया तथा उसे कलिंग के साथ हुए युद्ध में अपनी युद्ध नीति को छोड़कर धर्म नीति का पालन। देखिए, कहा जाता है कि अशोक जो है उस समय मतलब बहुत ज्यादा युद्ध करने वाले में से माने जाते थे, लेकिन उन्होंने नीति का पालन शुरू कर दिया। भाई सुमन के पुत्र निग्रोध को अपना लिया। यानी अशोक किससे प्रभावित हुए थे और उन्होंने उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा, धम्म की परिभाषा रह गई है। अशोक के कलिंग युद्ध तथा वर्तन की जानकारी उसके 13वें शिलालेख से मिलती है, यानी अंतिम शिलालेख से मिलती है। अशोक ने अपने शासकीय एवं राजकीय आदेशों को शिलालेखों पर खुदवाकर साम्राज्य के विभिन्न भागों की स्थापना की। ये त्रिशलानी, अरुष्ठी और रामायण अशोक के शिलालेखों का पता टेलर ने लगाया था। जेम्स प्रिसेप को मिली। तर्क के अधिकारियों को की संख्या 18 बताई गई। कौटिल्य तथा मेगस्थनीज के इंडिका से मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारी भी
मिलती है। चाणक्य की कुछ मुख्य बातें भी हैं। पहला है, शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है। सबसे बड़ी शक्ति है, ऐसा चाणक्य ने कहा था। ज्ञान इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है। यानी तो हम किसी को भी जीत सकते हैं कि समय का सही उपयोग करो। चाणक्य का मानना है, समय की कद्र नहीं करता वह जीवन में सफल। समय का जो है हमेशा उपयोग करना चाहिए। कठिनाई हो हम उससे जीत सके। है गुप्त योजना बनाना। अगर हमें कोई काम करोगे, अपने महत्वपूर्ण कार्य योजना बनानी होगी और काम करना। पहले काम करने से पहले से हमारे बनते हुए काम क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। अच्छे मित्र चुनो या बनाओ, हर समय साथ देंगे। बुद्धिमान और सच्चे लोग का साथ जीवन को और बेहतर बनाता है। चाणक्य ने यह भी कहा, अनुशासन जरूरी है। यानी जीवन में बिना अनुशासन के सफलता पाना बहुत ही कठिन माना जाता है। अगर हमारे जीवन में अनुशासन है तो हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। सफलता पाने के लिए हमें छठा उन्होंने कहा, राज्य की सुरक्षा सबसे ज्यादा। अगर आप राजा हैं, सर्वप्रथम होनी चाहिए। अगर आप परिवार वाले हैं तो आपको परिवार की सुरक्षा कठिन समय में अगर आपके जीवन में कभी भी संकट आए तो धैर्य रखो, घबराओ नहीं। क्योंकि जीवन में कठिनाइयां जो है सॉल्यूशन यानी समाधान भी आता है, ढूंढना रहता है। अगला है, मेहनत सफलता की कुंजी है। कि बल्कि परिश्रम भी जरूरी है। लेकिन कुछ लोग परिश्रम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परिश्रम करना है और फल जो है ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बाय। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में देते जाइएगा कि नीति शास्त्र जो है किसने लिखा है। नीति शास्त्र किसने लिखा है। ओके, बाय।